विश्व कल्याण के अंदर आइडियल एक ब्रांड बन चुका। आपके बच्चे का डेवलपमेंट भारत देश का डेवलपमेंट है, आपके बच्चे का डेवलपमेंट इस समाज का डेवलपमेंट है। हम सब मिलकर एक ऐसी अच्छी बेहतरीन मिसाल बनाएंगे कि हमारा बच्चा, आइडियल का बच्चा पूरी जगत में नाम रोशन करने वाला बनेगा। I am Amrita Reddy, studying in class 10th in academic year 24-25. I have secured first rank in my class with 96%. आइडियल का जो स्लोगन है, आइडियल का जो नारा है, नॉलेजेबल एंड नॉलेजलेस पीपल नेवर बी इक्वल। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह 84% मार्क्स लाया है। मैं बहुत खुश हूँ उसके परफॉर्मेंस से। Here we have gathered to meet between our parents as well as teachers for the first time in this academic year. As we all are aware, the main three pillars that support the school as an institution, as a lively institution, are students, then teachers and parents. So without any of the pillars, the institution of school will not survive at any cost. That is why gathering like these are very important. Why? Because these three pillars should know each other close enough so that the collaboration among these three pillars will make the building very stronger, and it will be bringing more fruitful results through the teamwork that we are planning to do through such as well as academic endeavors. इस बार ना थोड़ा चेंजेस किए हैं हमने मीटिंग में। हर क्लास के साइड में ही एक रूम हमने बनाया है, मीटिंग रूम। वहाँ पर सेक्शन वाइज हर सेक्शन के 2 पेरेंट्स अलाउड रहेंगे और बाकी के पेरेंट्स वेटिंग रूम में रहेंगे। सो जो नेक्स्ट पेरेंट जाने वाला होगा, आपको हम आपके बच्चे के आंसर शीट्स देंगे, आप थरोली पूरा चेक कर लीजिए और ये उसमें से निकालिए कि वहाँ कौन सी पार्ट में मेरा बच्चा लगेगा और उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे टीचर से क्या बात करना है। आपको मालूम है कि कैलकुलेटर आने से पहले अब जरा सोचिएगा, रियलाइजेशन करो, कैलकुलेटर था हमारे पास, तो कैलकुलेटर आने से पहले हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था, तो हमारे बच्चों को कम से कम 50 पक्कर तक पहाड़े पढ़ने आता था, 50 तक के पहाड़े पढ़ते था बच्चा। 2 तो छोड़ दीजिए, मराठी में और मोड़ी भाषा में 1.5 का भाग भी पढ़ाया जाता था, 1.25 का भाग पढ़ाया जाता था, 1.25 का भाग पढ़ाया जाता था। बच्चा आसानी से कैलकुलेशन करता था। जो अकाउंटेंट था, मुनीम था, वो काम करता था कि नहीं था? अब जानते हैं कि नहीं जानते? लेकिन आप देख जाओ, कैलकुलेटर आ गया तो वो भाग करने का सिस्टम खत्म हो गया कि नहीं गया? आपके पास ऑलमोस्ट आप तकरीबन बहुत से लोगों ने इस बात को भूल गए कि वो कितने का टेबल तक याद आता है। अब गणित करने के लिए वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। कैलकुलेटर के बाद फोन आ गया, टेलीफोन नंबर आ गया, हमारे पास फोन रहता था, एसटीडी कॉल करते थे। तकरीबन हर आदमी को कम से कम 50 नंबर याद थे, क्या नहीं थे सब? 50 नंबर हर एक आदमी को याद थे और उन 50 नंबर की बूथे को किसी को भी कॉल करता था, डायरी नहीं देखता था। लेकिन जब मोबाइल आ गया तो टेलीफोन नंबर खत्म हो गए, सारे का सारा सेविंग डेटा किसमें आ गया? मोबाइल नंबर में आ गया। अपने शोहर का नंबर भी बात वक्त याद नहीं रहता है, अपने घर वालों का नंबर भी याद नहीं रहता है, उसे नंबर देख के बात करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आ गए, क्यों? उसकी जरूरत नहीं रहेगी, खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया? शिक्षा में और आगे बढ़ते हुए हमारे पास क्या हो गया? ये मोबाइल के बाद एक दूसरी चीज आ गई, हमारे बच्चों को कम से कम 100 तक अच्छे नंबर पढ़ सकता था, 10 तक टेबल पढ़ सकता था, दादा की नहीं करता था, है ना। हमारे जो नंबर है, मैथमेटिकल नंबर होते हैं, तो नंबर को हम देखकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो नंबर हमारे पास जो बच्चे को दिखाए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, हमारे नंबर सिस्टम को क्या कहते हैं? अरबियन, इंडो अरबियंस कहते हैं। यानी अरब के जमाने से 9 अरब नंबर तक थे उनके पास, शून्य नहीं था। भारत ने हमारे पास उसको शून्य को ईजाद कर दिया
तो शून्य को मिलाकर 10 हो गए, तो 9 नंबर से मिलाकर हम कितने हो गए नंबर? 10 नंबर हो गए। और इसी 10 नंबर पर पूरा मैथ और गणित चलता था, चलता क्या नहीं चलता, है ना? अब पूरा एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करता था और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे पास। अब आने वाले दिनों में क्या हो गया, दुनिया में 10 नंबर भी नहीं चल रहे थे, 10 नंबर को भी खत्म कर दिया गया, बल्कि सिस्टम आ गया, बाइनरी सिस्टम आ गया। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 और 1। आपको मालूम है जितना भी कंप्यूटर सिस्टम है, जितना भी सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जितना भी डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, वो काम किस में करता है? सिर्फ 2 नंबर में करता है। 2 डिजिट्स उसके पास आ गए, ओनली 2 डिजिट्स द कंप्यूटर सिस्टम वर्किंग है। एक 0 है और दूसरा 1 है। समझ रहे बात को? अब पूरे 10 नंबर की भी जरूरत होगी, खत्म हो गई। अब नाम कितने रह गए? 0 और 1। 2 ही नंबर पर बच्चे का पूरा गणित डिपेंड करता है और पूरा कंप्यूटर का सिस्टम उसी पर काम करता है। बात समझ में आई? तो अब हम सोचते हैं कि हमारे टाइम में बच्चा ऐसा था, हमारे बड़े बाप दादा के पीछे ऐसा था, हमारे पास ऐसा था। वो जमाना बदलता चला जा रहा है, वो पिछली बात आज अप्लाई नहीं करेंगे। जो पिछला चलता था वो पिछले जमाने के हिसाब से था। आज हमें आज के जमाने से चलना है और आज के जमाने से हमको देखना पड़ेगा। तो आप अपने आप को अपडेट करें। ये पहला जो एजुकेशन सिस्टम है, वो चीज़ मैंने कुरान का जो आपके सामने वर्स रखा, उसमें यही बताया गया कि अल्लमल इंसान मालम यालम। ईश्वर ने, अल्लाह ने, वो कह रहा है कि तुम्हें वो ज्ञान दिया जो तुम्हें वो नहीं जानते थे। ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान किसको कहते हैं? आपका बच्चा ज्ञानी बनना है, आपका बच्चा साइंटिस्ट बनना है, आपका बच्चा पूरा धनवान बनना है, उसको क्यों कहेंगे आप ज्ञानी? जिसके पास ज्ञान होगा उसी को ज्ञानी कहेंगे। अब ज्ञान किसको कहते हैं? तो पिछला पढ़ने को ज्ञान कहते हैं? नहीं, पिछली पढ़ने वाली चीज को तारीख कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री को ज्ञान नहीं कहते। हिस्ट्री और ज्ञान में अंतर रखिएगा, बात याद रखिएगा। मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। हिस्ट्री को ज्ञान नहीं कहते, हिस्ट्री को हिस्ट्री कहते हैं। जो कुछ भी पिछले माजी में चलता रहा, आज मालूम हो गया माइक्रोफोन इजाद हो गया, ये हिस्ट्री हो गई है। उसके बाद दूसरा कॉलर माइक आ गया, हिस्ट्री हो गई। उसके बाद कॉर्डलेस माइक आ गया, हिस्ट्री हो गई। अब ये पिछली वाली चीजें आगे चलने वाली नहीं है। जो कुछ भी नॉलेज आ गया, जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, उसको ज्ञान नहीं कहते, वो हिस्ट्री बन जाता है। उसके बाद आगे आपको सामने नई चीज आपको इजाद करना, नई चीज इन्वेस्ट करना, नई चीज के बारे में जानकारी हासिल करना, वो ज्ञान कहलाता है। बात समझ में आई? तो आप यहाँ बच्चों को भेजते हो, वो ज्ञान हासिल करने के लिए भेजते हैं। आइडियल का जो स्लोगन है, आइडियल का जो नारा है, नॉलेजेबल एंड नॉलेजलेस पीपल नेवर बी इक्वल। नॉलेज इवोल्यूट करना है, नॉलेज इवोल्यूशन करना है, नॉलेज का इवोल्यूशन हम लाना चाहते हैं। मैं इतनी बात कहते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ और आपसे शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बात पर आए, इतने सब जमा हुए और आइडियल को जो ट्रस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आइडियल में बहुत ज़्यादा नंबर्स आपने ट्रस्ट किया और बच्चों कल्याण के अंदर आइडियल एक ब्रांड बन चुका। ये आपका सहयोग और आपके सपोर्ट से बन चुका और आपका सहयोग और आपका सपोर्ट हमें हमेशा हासिल रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपके बच्चे का डेवलपमेंट भारत देश का डेवलपमेंट है, आपका बच्चे का डेवलपमेंट इस समाज का डेवलपमेंट है। आज ये बच्चे को हम सब मिलकर एक ऐसी अच्छी बेहतरीन मिसाल बनाएंगे कि हमारा बच्चा, आइडियल का बच्चा, पूरी जगत में नाम रोशन करने वाला बनेगा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थैंक यू। In academic year 24-25, I have secured first rank in my class with 96%. I am very much thankful to management, president sir, principal sir and all my dear teachers and my dear friends. Thank you. I am proud to be an ideal. मेरा नाम डॉक्टर ईशाना है। मैं मोहम्मद असद की मम्मी हूँ। मेरा बच्चा 9th पर्पल में पढ़ता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से आइडियल स्कूल में ही पढ़ता है। थ्रू आउट अभी 9 साल में तो उसका एकेडमिक अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी स्कोर बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी अच्छे हैं। मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह 85% मार्क्स लाया है। मैं बहुत खुश हूँ उसके परफॉर्मेंस से। सब टीचर्स बहुत अच्छा पर्सनल केयर लेते हैं और माहौल भी अच्छा है, स्टूडेंट्स अच्छे हैं, साथ वाले टीचर्स, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह से प्रोग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह। रमशा जब से टॉप ही रहे हैं
मेरे और भी बच्चे स्कूल में पढ़ते, मेरे को कभी भी टीचर से या फिर स्टाफ से शिकायत नहीं रहती है स्कूल से। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चे पढ़ रहे, उनका ध्यान रख रहे, बच्चे हर साल प्रोग्रेस कर रहे। सो आई एम ग्लैड, अल्हम्दुलिल्लाह। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಗ ವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಗು ಅದಾಳ, 1st ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಗ ಅದಾನ ಚನ್ನಬಸವ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನು ಈ PT1 ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ 96% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅದಾವೆ. ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ವಹಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ PT ಪೀರಿಯಡಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. मोहम्मद आसिफ रज़ा, ये 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह यहाँ का रिज़ल्ट बहुत अच्छा। ये फिलहाल टॉप स्टूडेंट है क्लास में और माशाल्लाह टीचर्स, तमाम टीचर बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत अच्छा केयर करते हैं बच्चों का। और तमाम टीचर्स का और मैं प्रशासन मैनेजमेंट का सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि और मैं उम्मीद ये है कि मुझे आगे भी मेरा बच्चा टॉप करे। First parents teachers meeting of Ideal Global School for the academic year 2024-25 very successfully. I thank all the parents. Who came here to give us your valuable feedback and to receive the feedback from the teachers. More than 50% parents attended the parents meeting session, so that we are very glad that we will be able to move forward with your valuable suggestions, and it will be helping us to improve our performance. And as I told you, this is a collective and collaborative effort where we are coming up together to make the future of the school better. And in the coming days, you can definitely see the results and fruits of this meeting. Once again, I thank all the parents, and I also thank my colleagues as well as the students who made this event a very successful one. Thank you. Today I felt very happy to attend the PTM because everyone was happy. When they came, they were worried about the marks and the students' performance and everything. But when they were leaving, I could see a smile on the parents' face. So that makes me very happy. We could find many solutions for many problems together. Really, it was a great opportunity to experience this parents-teachers meet. Thank you.